राजकीय महाविद्यालय व्यवहारी में छात्रों के साथ हो रही अभद्रता। व्यवहारी महाविद्यालय में टीचरों की कमी, छात्रों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। टीचरों के द्वारा छात्रों से किया जा रहा गलत व्यवहार। छात्रों ने मीडिया से रूबरू होकर बताई अपनी परेशानी। अभी यहाँ पे जो हमको जानकारी प्राप्त हो रही है कि यहाँ पे क्लासेस वगैरह टाइम से लग नहीं रही है। टाइम से क्या लग रही है, यहाँ पे टीचर ही उपलब्ध नहीं है। क्या बात सही है? क्लासेस भी नहीं लग रही है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि आप लोग प्रिंसिपल के पास जा भी रहे हैं समस्या लेके, तो उनके द्वारा भी समाधान नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि विधायक, एसडीएम सभी तक अपनी बात पहुँचा चुके हैं। तो कोई संदेश इसमें अपना कुछ कहना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? यही बोलना चाहते हैं कि हमारे क्लासेस अच्छे से हों और सभी टीचर भी टाइम से आए। अभी एक ऐसी खबर अभी कुछ स्टूडेंट के माध्यम से सुनने को मिली कि जो टीचर है यहाँ पे अभद्रपूर्वक व्यवहार करते हैं, मतलब बातचीत का तरीका उनका जो है तू तड़ा के शुरू होता है। विद्यार्थी परिषद नगर इकाई व्यवहारी के नगर मंत्री। मैं कॉलेज में 3 साल से यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ, बट यहाँ कॉलेज में जो हमारे प्रचार सर हैं वो सो रहे हैं, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है। हम बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं, तो एक सिग्नेचर भी करवाना पड़ता है बच्चों को, तो एक सिग्नेचर के लिए 5 से 6 दिन उनको भटकना पड़ता है और कुछ भी सुधार यहाँ नहीं हो रहा। ना तो क्लासेस लग रही बीएससी की फिजिक्स, ना फिजिक्स की, ना केमिस्ट्री की, ना बॉटनी, ना जियोलॉजी, किसी भी प्रकार क्लास नहीं लग रही हमारे। यहाँ की जो कॉलेज की व्यवस्था है, ना तो शिक्षा में, ना पे साफ सफाई की, ना पे टेबल साफ सफाई, मतलब किसी प्रकार की ना गाड़ी वाहन साइकिल स्टैंड पार्क ना ही है, और शिक्षा व्यवस्था तो एकदम ध्वस्त है। प्रिंसिपल महोदय जिसे हम लोग बात करें, चून तम्बाकू खाए ऑफिस में बैठे रहते हैं, दिन भर थूकते रहते हैं। हम लोग अगर प्यार से अच्छे से बात करना चाहें कि सर हमारे यहाँ ऐसा है, क्लास लगवाया जाए, भूगोल, इतिहास, राजनीति के अलावा, माननीय हमारे टीचर सुनील सर के अलावा किसी क्लास को हमने अटेंड, आज मैं सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, किसी क्लास को हमारे सभी छात्र परेशान रहते हैं कि क्लास लगवाया जाए। किसी को क्लास में आप पूछ लीजिए, इतनी भीड़ है, कोई क्लास राजनीति विज्ञान के अलावा लगी हो तो हम लोगों का कहना है सर, अगर हमको कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा तो हम लोग पेपर क्या देंगे? हमारे भविष्य के साथ हम खुद खिलवाड़ कर रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, कॉलेज के टीचर कर रहे हैं सर। इसको ज़रूर हमने विधायक महोदय जी को कम से कम 10 ठो मैटर बना के दिया। अभी 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते में सर से निवेदन किया कि सर इसमें जो मैटर हमने बना के दिए, इसमें कुछ कार्रवाई होगा कि नहीं? उन्होंने बोला आप दे दिए हैं, आप जाके देखिए, फिर 2-3 दिन में आप व्यवस्था देखिएगा। आज तक मैं व्यवस्था देख रहा हूँ, वही व्यवस्था है। हम लोग आते हैं 11 साढ़े 11 बजे से आते हैं कि सारे क्लास लगेंगी, रूट चार्ट बने होंगे, अच्छे से व्यवस्था से हम सबको पढ़ाया जाएगा। हमारे बीच में जितने यहाँ पे भीड़ है, करीब 40 से 45 किलोमीटर के अंतर्गत से सभी आते हैं। डेली 40-50 रुपये दे के आते हैं और जाते भी है तो उतना 100 रुपये का आने जाने तक का खर्चा है, और हम लोग पढ़ने आते हैं कि पढ़ाया जाएगा। कोई व्यवस्था एकदम मजबूत नहीं, ध्वस्त व्यवस्था हम 2 साल से यही देख रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर एक सब्जेक्ट पढ़ाया गया, दूसरा सब्जेक्ट के लिए टीचरों को पहले पूछना पड़ता है कि ये सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहे हैं, तब जाके पता चलता है कि ये व्यक्ति हैं, फिर उनको ढूंढना पड़ता है, तब जाके कहते हैं चलो हम लोग आते हैं। हम लोग पकड़ पकड़ के क्लास में लाते थे। आज पिछले साल से ही व्यवस्था, क्योंकि मैंने पिछले साल से आया है, हो सकता है और कई वर्षों से ये व्यवस्था चली आ रही हो, और कोई हमारे प्रिंसिपल ना मजबूत, कोई टीचर मजबूत नहीं, यही व्यवस्था चली आ रही है। हम लोग बताइए क्या करेंगे आगे चल के, कैसे हम लोग की भविष्य मजबूत होगी? और फिर कहते हैं कि आप में ही किया है, इसके बाद विधायक जी से कहा है, और शहडोल तक हमने फ़ोन के माध्यम से शिकायत अपनी बताई है। जी हाँ। कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई क्या इस मैटर पे? किससे? कलेक्टर साहब से। कलेक्टर साहब से नहीं हुआ, हमारी व्यक्तिगत हमारे छात्रों ने, जो पूर्व छात्र हैं, उन तक मुलाकात हुई है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं सर बहुत ज़्यादा भविष्य। आप सोचिए, एक सब्जेक्ट पढ़ाई करने से कितनी हम लोग की भविष्य बन सकती है। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से और शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन से मांग करना यही चाहता हूं कि हमारे जो कॉलेज ध्वस्त व्यवस्था है, वो व्यवस्था को मजबूत किया जाए, शिक्षक व्यवस्था मजबूत किया जाए, हर टीचर टाइम टू टाइम आए पढ़ाने हम बच्चों को, ताकि हम लोग कुछ जान सके। आज के डेट में संविधान की पढ़ाई की जाती है। आज के डेट आप देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया हर जगह संविधान के बारे में बहुत सवाल उठ रहे हैं। अगर उस सब्जेक्ट है हम लोग का, तो वो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा, और इतिहास वगैरह हर सब्जेक्ट हमारा मांग है। यहाँ से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय जी से तक हमारी
निवेदन है कि हमारे कॉलेज व्यवहारिक कॉलेज व्यवस्था को मजबूत किया जाए हर प्रकार से, क्योंकि हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। जिस दिन हम छात्र एकता बना लेंगे, तो अगर आज हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम भी दिखा देंगे छात्र एकता। आज हम शांत हैं, अगर जिस दिन हम लोग जाग गए तो परेशान करके रख लेंगे यहाँ के टीचरों को और यहाँ की जो प्रतिनिधि कर रहे हैं अधिकारी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रशेखर साकेत है, मैं BA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। आप कितने दूर से आते हैं व्यवहारिक? मैं यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर के अंतर्गत से आता हूँ सर, वो भी पैदल चल के आता हूँ। और हम लोगों को मात्र एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं। हम लोग ढूंढते हैं कि सर कहाँ हैं, कौन सर पढ़ाएंगे, बुलाते हैं, उसमें भी गर्मी गर्मा बात करते हैं, कहते हैं चलो आते हैं, और फिर फोन से बोलेंगे मैं क्लास में बैठा हूँ, और हम लोग क्लास में ढूंढते हैं तो उनका पता नहीं चलता, फिर बोलते हैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ आ रहा हूँ। ऐसा व्यवस्था है सर, हम लोगों के साथ 100% खिलवाड़ किया जा रहा है। आपसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी मांग को ऊपर तक पहुँचाया जाए, हमारी व्यवस्था मजबूत कराया जाए। हमारे कॉलेज में जिन बच्चों को छात्रवृत्ति मिलता है, स्कॉलरशिप, वो आज तक नहीं मिल पा रहा। किसी बच्चे को मिल गया, किसी बच्चे को नहीं मिला है। और तो आवास का पैसा मिलता है, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, दूर से आते हैं, आवास का तक पैसा नहीं मिल रहा है। 1 किस्त 2 किस्त, बच्चे बहुत परेशान। उसके लिए भी जितना तो आवास का पैसा आता नहीं, उतना लोग खर्च कर चुके हैं उसके मामले में। और तो सर सबसे बड़ी मुद्दे की बात है लाइब्रेरी। आज मैं 2 साल से आ रहा हूँ सर, लाइब्रेरी नहीं खुलती है और बच्चों को बुक नहीं मिल पाती। पिछले साल मैंने लड़ाई किया सर, प्रिंसिपल महोदय जी से पूछा बुक के बारे में, तो उन्होंने डांट दिया। उसका वीडियो भी मेरे पास है, मुझे अपने ऑफिस से बाहर भगा दिए थे। फिर हमने निरंतर अपनी लड़ाई चालू रखा, तो फिर पूरी बुक बट गई। तो ऐसा व्यवस्था है सर, हमें लड़ना पड़ता है कुछ चीज़ के लिए। क्या हम बच्चे लड़ते ही रह जाएंगे अपने अधिकार के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, कि हम पर कुछ मतलब सर का भी जिम्मेदारी होना चाहिए ना सर, कि वो भी कुछ करें, कि हम लोग लड़ते ही लड़ेंगे। जब तक हम लड़ते रहेंगे तो पढ़ेंगे क्या सर? तो व्यवस्था भी मजबूत कराया जाए। मान लीजिए कि हर प्रकार से कॉलेज हमारा होते सर, हर चीज़ों की समस्या समझ लीजिए, पानी से लेके हर चीज़। बच्चे आते हैं, और मेन यहाँ बाहर के जो अदर बच्चे हैं सर, जो यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, अंदर आते हैं, नशे में रहते हैं, राजश्री वगैरह खाए रहते हैं सर। और हमारे यहाँ जो बच्चियाँ रहती हैं, लड़के रहते हैं, तो गंदा व्यवहार करते हैं सर। और हम लोग अगर बोलते भी देख लेते हैं, क्लास में आके अगर गंदा व्यवहार करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि भैया ऐसा मत कीजिए, क्लास है हमारा, तो हम लोग से वो गर्म होके बात करते हैं, हम लोग बोल नहीं सकते सर। तो ये व्यवस्था कॉलेज की है सर, ये कॉलेज के जो जिम्मेदार टीचर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी सर इस व्यवस्था को देखें, और अगर नहीं हो पा रहा तो जवाब दें, और अपनी जो नौकरी कर रहे हैं, जो पेमेंट पा रहे हैं गवर्नमेंट, वो पैसा ना हराम का ना खाएं, मेहनत करें तो खाएं, नहीं तो इस्तीफा दे दे, तो कोई और टीचर आएंगे तो मजबूती से कॉलेज को चला सकेंगे सर। हम बच्चों की मांग है, क्यों मांग है कि नहीं? तो हम बच्चों की मांग है सर, और हम लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। समिति के लोगों से कभी आपने शिकायत की? समिति के लोगों से की सर, हमने वगैरह लेते हैं आप? रिसीविंग वगैरह तो लेते हैं। रिसीविंग वगैरह है आपके पास? हाँ सर है। हाँ, तो रिसीविंग दिखाइए उसकी। हाँ दिखाते हैं सर, यहाँ पे नहीं सर, घर में है एक्चुअली, लेके नहीं चलते अपन।